हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। और ये आप देख रहे हैं, अभी मैंने कल आपका कह सकते हैं कि ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैंने जो यूनिट है वो मैंने आपके सामने जो स्टार्ट किया है, ठीक है, पार्ट बी का। और यूनिट नंबर 6 है, उसमें हमने कल एक लेक्चर लिया था जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन था। और आज मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ जिसमें हम लोग प्लेन की बात करेंगे। एक बार मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन में केवल सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब ये डायरेक्शन को साइंस और रेशियोज था। सॉरी, डायरेक्शन को साइंस और रेशियो में मैंने आपको बताया होगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, उसमें उतने ही क्वेश्चन नहीं है, और भी सारे क्वेश्चन में हैं, और भी तरह तरह के क्वेश्चन है। वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं भी टोटली मिल पाएगा। आपको उसके लिए ऐप पे आना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे आप ऐप पे जुड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी जो है यूट्यूब का ये फ्री सेक्शन है, ठीक है ना, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन जो होता है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो प्लेन होता है वो क्या होता है, और आपने सुना भी होगा, क्लास 12th में आपने प्लेन पढ़ा भी होगा, प्लेन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और वही प्लेन, और आपको मैं बता दूं, प्लेन जो होता है वो 2D में नहीं बन सकता है, वो हमारा 3D में ही बनता है। 3D में ही हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। जिसमें कि प्लेन के बारे में अगर बात करें तो प्लेन जो होता है वो क्या होता है, वो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा और मेरी हर बात को समझिएगा, ठीक है ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सदा आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो रन कर रही है, बिल्कुल। और जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है प्लेन का। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो प्लेन होता है वो क्या होता है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। अब सवाल ये उठता है कि फ्लैट सरफेस क्या होता है, तो आगे पढ़िए। सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट आर टेकन, देन एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम लाइज ऑन इट होली। बहुत ही सिंपल सी बात है। प्लेन जो होता है एक फ्लैट सरफेस होता है। जो प्लेन होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो एक प्लेन होता है वो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं तो इस फ्लैट सरफेस की बात करता हूं। ये फ्लैट सरफेस में मैंने क्या किया, एक पॉइंट और 2 पॉइंट लिया। इस पॉइंट को मिलाने वाला मैंने कोई लाइन लिया, ठीक है। मैंने ये एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मिलाने वाला मैंने ये लाइन लिया, इस पॉइंट और इसको मिलाने वाला मैंने एक लाइन लिया, ये और ये है, इसको मैंने मिलाने वाला एक लाइन लिया। मतलब जितने भी है, मतलब 2 पॉइंट, कोई भी आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, उनको मिलाने वाला जो लाइन है, उस लाइन, ये लाइन का हर एक ये लाइन जो था टोटली आपका इस प्लेन पे होना चाहिए। और वो तभी होगा जब ये इस पे जितने भी पॉइंट है वो सभी इसी प्लेन पे ही लाई करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जितने भी पॉइंट है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, वो सभी पॉइंट इस लाइन पे होगा और वो सभी पॉइंट इस प्लेन पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाहता है कि किसी फ्लैट सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन हम तभी कहते हैं जब उस पे कोई 2 पॉइंट हम लेते हैं और इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो भी टोटली आपका उसी में होना चाहिए, उसी प्लेन में होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट अगर बन रहा है तो जब ये लाइन आप खींचते हैं तो इस लाइन पे भी इन्फिनिटली मिनी पॉइंट्स होते हैं, वो सभी पॉइंट इसी प्लेन पे ही होना चाहिए, अगर मतलब इसी सरफेस पे होना चाहिए। तो ऐसे फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। प्लेन का क्योंकि लिखा है ना होली, टोटली जो होना चाहिए वो उसी पे होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला डिफिनेशन यहां से आता है, प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, जो प्लेन होना चाहिए थ्रू अ गिवन पॉइंट, प्लेन का जो इक्वेशन होता है, यहां से मैं आपको बता दूं, जो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ax होता है प्लस का by होता है प्लस का cz प्लस d बराबर 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, यही आपका प्लेन होता है, यही आपका प्लेन का इक्वेशन होता है। नॉर्मली अगर हम प्लेन के इक्वेशन की बात करेंगे तो ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d बराबर 0 होता है, जहां पे a b और जो c होता है वो क्या होता है, a b और c और d जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और x y z जो होता है वो वेरिएबल होता है। चूंकि आप 3D में डिस्कस कर रहे हैं तो x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा, इसलिए हम ax कहते हैं प्लस का by कहते हैं प्लस का cz कहते हैं प्लस का d बराबर 0 कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा तो x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। देखिए 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये भी आपका प्लेन का इक्वेशन है। आप कहेंगे सर ये तो लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन नहीं है, प्लेन है, ठीक है ना, बिल्कुल ये प्लेन है। तो
तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब इस टाइप के इक्वेशन आप ए और बी और सी और डी की वैल्यू अपने हिसाब से आप रखते जाइए, आपको प्लेन के तरह तरह के इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट, प्लेन जो होना चाहिए किसी मतलब एक ऐसा प्लेन फाइंड करिए जो किसी गिवन पॉइंट से पास करता है x1 y1 z1, ठीक है ना, प्लेन एक ऐसा होना चाहिए जो किसी गिवन पॉइंट से पास करता है x1 y1 z1, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे वो जो होता है ए होता है x माइनस x1 होता है प्लस बी होता है, फिर क्या होता है y माइनस क्या होता है y1 होता है प्लस सी होता है और क्या होता है z माइनस z1 होता है बराबर 0 होता है, यही आपका होता है। इसी को बस आपको ध्यान रखना है, यही आपका क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो किसी गिवन पॉइंट x1 y1 और z1 से पास करता है, जो कि किसी गिवन पॉइंट x1 y1 और z1 से पास करता है। आप कहेंगे ये कैसे आया है, तो मैं इसका प्रूफ कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो जनरल इक्वेशन होता है वो ऊपर वाला जो लिखे है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होता है वो यही होता है, प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। क्या लिखेंगे आप, ax लिखेंगे प्लस का by लिखेंगे प्लस का cz लिखेंगे प्लस का d लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। सिंस दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, आप लिखेंगे सिंस दिस प्लेन passing through the points, passing through the points, passing through the points, passing through the points x1 y1, ठीक है ना, x1 y1 z1, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने पहले भी क्लास 12th में क्लास 11th में अपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है तो वो लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास करता है तो ये जो प्लेन होगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताइए, करेगा ना। इसका मतलब क्या होगा, a होगा x, यहां से क्या मिलेगा a x1 होगा, क्या होगा x की जगह पे क्या डालेंगे x1 डालेंगे, ठीक है, प्लस का b और यहाँ क्या लिखेंगे y1 प्लस का c, फिर क्या लिखेंगे z1 प्लस का d की जगह पे तो d ही रहेगा। और आपको करना क्या है, इन दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, जब आप इन दोनों को डिफरेंस कर लेंगे, जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है ये प्लेन का इक्वेशन नहीं होता, ये भी ये ठीक है, हमें ऐसा निकालना, तो डी को आप हटाने के लिए आपको क्या करना है, ए ध्यान से सुनिएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी, आप क्या करिए इसमें से इसको घटाइएगा, ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी जेड वन प्लस का डी बराबर क्या करेंगे 0। आप डी से डी काट दीजिएगा क्योंकि माइनस डी हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे x माइनस एक्स वन होगा, बी कॉमन लेंगे y माइनस वाई वन होगा और सी हम कॉमन लेंगे तो z माइनस जेड वन होगा बराबर 0 होगा। ये जो आपने लाया है, ये जो आपने पकड़ा है, ये जो आपने लाया है, this is the equation of a plane which passing through the point x1, y1, z1, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है जो कि पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से x1, y1, z1 से पास कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास करता है, जिस जो पॉइंट है x1, y1, z1, तो उस समय जो प्लेन का इक्वेशन होगा a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। एक इसमें क्या है, एक इसमें की पॉइंट ये है कि d इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा इसमें d नहीं होता है। आइए बाकी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4, ठीक है, हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि 2, 3, 4 से पास करता है, किस पॉइंट से पास करता है 2, 3, 4 से पास करता है। तो आइए देखते हैं। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया ना, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास करता है 2, 3, 4, ठीक है ना, सॉरी x1, y1, z1 ऐसे लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, आप लिखिएगा x1, y1, z1, तो फॉर्मूला लिखेंगे इज, आप लिखेंगे a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस
सी जेड माइनस जेड वन बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ लिखेंगे ए एक्स वन कितना है भाई, एक्स वन है आपका 2 प्लस बी, यहाँ वाई कितना है, वाई है आपका 3 प्लस सी जेड कितना है, जेड माइनस का 4 करिएगा बराबर 0 करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्लियर है ना। अब इसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ax लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। प्लस का क्या लिख सकते हैं, by लिख सकते हैं, और प्लस का क्या लिख सकते हैं, cz लिख सकते हैं, माइनस का 2a लिख सकते हैं, माइनस का 3b लिख सकते हैं, और माइनस का 4c बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है, क्लियर है, इतना आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया गया इसमें, ए का मल्टीप्लाई किया गया है, ax यहाँ से मिलेगा, by यहाँ से मिलेगा, cz यहाँ से मिलेगा, माइनस 2a यहाँ मिलेगा, माइनस 3b यहाँ मिलेगा, माइनस का 4c हमको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है। इतना बढ़िया तरीके से आपको बताया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं आपको बता दूं ये ज्योमेट्री पोर्शन बहुत बच्चों को कम ही समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं मैंने हर चीज यहाँ पे बताया हुआ है। आगे देखते हैं प्लेन के और भी जो फॉर्म होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का होता है। जैसे आप एक लाइन में पढ़ा होगा, लाइन के भी कई सारे फॉर्म होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, समझ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। तो इस तरह लाइन के भी कई सारे फॉर्म होते थे जब क्लास 11th में आपने पढ़ा था। उसी तरह आपका प्लेन का भी कई सारे फॉर्म है। और मैं आपको बता दूं स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे भी पढ़ना है, इसके बाद आप स्ट्रेट लाइन ही देखेंगे। तो उसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसमें भी हम 3D में पढ़ेंगे, 2D में नहीं पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे। तो उसमें भी टाइप्स ऑफ इक्वेशन आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द टर्म्स ऑफ द इंटरसेप्ट a, b, c फ्रॉम द एक्सिस। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, मैंने इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये देखिए एक प्लेन बन गया, ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, प्लेन बन गया। तो ये प्लेन जो है ये कह रहा है कि एबीसी मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बोल रहा है ए है, ठीक है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या बोल रहा है आपका, सी बोल रहा है। समझ में आ रहा है, सी बोल रहा है, क्लियर है ना। ये आप ए कर लीजिए, यहाँ ओ कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, और यहाँ पे सी कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने लिखा है ना, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कर रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको कर रहा है। तो उस समय जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा वो क्या होगा, एक्स बाई ए क्या है, एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y बाई बी प्लस का z बाई सी बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ये पहला आपके सामने आया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जबकि कुछ होता नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं ये निकला कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a,0, ठीक है ना, सॉरी a,0,0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,b,0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,c होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d बराबर 0 होता है। क्योंकि प्लेन पे तीनों पॉइंट है, बारी बारी से तीनों को सेटिस्फाई कराएंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना, कुछ खास होता नहीं है। आगे देखिएगा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया है। और इसमें देखिएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म में ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन टर्म्स ऑफ p क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू इट एंड l कॉमा, ये l है भाई, ये i नहीं, ये l है, l कॉमा m कॉमा n द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट परपेंडिकुलर। ये जो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस होता है उस परपेंडिकुलर लाइन का। ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ये कहना चाहता है, नॉर्मल फॉर्म में आपको ये कहना चाहता है कि ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा क्या है, कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोई प्लेन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं
जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आप ये कह सकते हैं, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एज ये होता है एल एक्स होता है, प्लस का क्या होता है एम वाई होता है, प्लस का एन जेड होता है, इज इक्वल टू क्या होता है पी होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होता है पी होता है। यही इक्वेशन होता है नॉर्मल फॉर्म का, यही इक्वेशन होता है नॉर्मल फॉर्म का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल कॉमा एम कॉमा एन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, L, M, N with the direction cosines of that perpendicular। देखो एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, L, M का डायरेक्शन कोसाइंस है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो किसी प्लेन का नहीं होता है, वो हमेशा एक लाइन का होता है। डायरेक्शन कोसाइंस किसी कर्व का नहीं हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसी एक लाइन का होता है। तो चूंकि प्लेन का अगर वो बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसका मतलब प्लेन का डायरेक्शन कोसाइंस तो होता ही नहीं है। तो प्लेन पर जो नॉर्मल होता है ना, उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है L, M, N। उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है क्या, L, M, N। उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है L, M, N। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं इसमें टिपिकल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने एक मैं प्लेन बनाया, ठीक है ना, ये देखिए मैं आपके सामने एक प्लेन बनाया यहां से, ठीक है, मैंने इस प्लेन पे 2 पॉइंट लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा लिखा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन टर्म्स ऑफ p। p क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये आपने n माना और ये आपने p, और p आपने जनरल पॉइंट माना है, x, y, z आपने माना है, ठीक है ना, और आप इसको मिला लीजिए और इसको आप इससे मैच करा लीजिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, बड़ी जल्दी से बताइए जरा, समझ में आया आपको, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है ना, ये है, और इसी लाइन का ये जो आपने ON लिखा है, इसी ON लाइन का यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर जो ON है, यही इसका नॉर्मल है, यही इसका क्या है, नॉर्मल है। और जो P हम ले रहे हैं वो जनरल पॉइंट ले रहे हैं, x, y, z। जो P ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, क्लियर है ना, क्लियर है ना, जल्दी बताइए, ठीक है ना, सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी ऑन द लाइन ON, ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी, ध्यान से तो सुनिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी ऑन द लाइन ऑन द ऑन द लाइन ON whose डायरेक्शन को साइंस, जिसका डायरेक्शन को साइंस क्या दिया है, whose डायरेक्शन को साइन, जो इसका डायरेक्शन को साइन है, whose डायरेक्शन को साइंस L, M, N इज, वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस देखिए ये हमारा जो ओपी लाइन है ना, इस ओपी लाइन का, ये हमारा ओपी है और ये हमारा ON है, ये हमारा ओपी हमारा ON है। तो ओपी लाइन का ON लाइन पे हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, जिस लाइन पे आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो जिस पे आप फाइंड कर रहे हैं, ON पे फाइंड कर रहे हैं, तो ON का डायरेक्शन जो कोसाइंस है वो आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल सही उसने बोला है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे L, M, N दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिया हुआ है L, M, N जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये आपका इस लाइन का प्रोजेक्शन दिया हुआ ON का। सही बात है, क्लियर है ना, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म लाइन का पढ़ लिया, अगर आपने लाइन का ये फॉर्म पढ़ लिया, तो याद रखिएगा इस वो प्लेन का, तो इसका मतलब फिर आपसे कई सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप क्या लिखेंगे, जो प्रोजेक्शन है आप लिखेंगे L ब्रैकेट में x माइनस 0 लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन को साइंस। यहाँ पे देखिए अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0,0,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x माइनस 0 इंटू एल, ठीक है, प्लस y माइनस 0 इंटू m प्लस
z माइनस 0 इंटू एन, ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये आपने फाइंड किया है। और यहाँ प्रोजेक्शन कितना है, ओ एन है, यहाँ प्रोजेक्शन कितना है, तो ओ एन है, तो आप ओ एन बराबर लिखेंगे, यही तो आपको प्रोजेक्शन है, आपको ओ एन ही तो प्रोजेक्शन है। अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, ओ एन बराबर तो पी है, तो पी बराबर आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इज इक्वल टू पी जो होगा, ये आपका प्रोजेक्शन, ये आपका प्लेन का इक्वेशन बनेगा। इसको हमने प्रोजेक्शन से सॉल्व किया है, और प्रोजेक्शन बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्शन आपको बताया भी गया है। जिस लाइन का पोजीशन आप फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ इसका दोनों का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और जिस पे निकाल रहे हैं उसका आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता होना चाहिए, इसका डायरेक्शन कोसाइंस और इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दोनों का पॉइंट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका निकला हुआ है। अब इसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सो दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ध्यान से देखिएगा, आपको एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना, मतलब आप एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सो दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो हम फुट ले रहे हैं ये इसका फुट है, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये आपका 0,0,0 ओरिजिन टू इट, इट इज, ठीक है ना, ये फुट है, कितना है 2,3,-1, ये प्लेन पे जो होता है वो फुट होता है, जो पॉइंट प्लेन पे होगा वो फुट होगा, और ये ओरिजिन है, और आप इसको एन मान लीजिए, ये आपका एन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और आपको बोला है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का जो फुट है वो क्या है, प्लेन पे है, तो प्लेन फुट मतलब प्लेन पे जो पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर, वो आपका प्लेन पे होगा, वही हमारा फुट होगा, तो ये फुट हो गया, और ये क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, और ये क्या है आपका फुट है, ये क्या है आपका फुट है, तो फुट का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ठीक है ना। तो ओएन का अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ओएन का डायरेक्शन रेशियो बताइए, ये लाइन है ना, ओएन का डायरेक्शन रेशियो, मैं आपको बोलूंगा ओएन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओएन, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कह रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो क्या दिया है, आप कह सकते हैं 2-0 कह सकते हैं, फिर 3-0 कह सकते हैं, -1-0 कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2,3,-1, तो ये आपका कितना आएगा, 2,3,-1 आएगा। जानते हैं मैंने क्या निकाला, ये मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाला, क्या निकाला है, डायरेक्शन रेशियो निकाला है। आप सभी लोगों को क्लियर है, ये मैंने जो निकाला है, ये मैंने क्या निकाला, डायरेक्शन रेशियो निकाला, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया, सभी लोग को पता चल गया डायरेक्शन रेशियो निकल गया है, बहुत ही सुंदर। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन रेशियो पता चल गया आपको, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। काफी अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये आपका डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड कर गया परपेंडिकुलर का, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, किसका डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, किसका डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना, किसका डायरेक्शन रेशियो है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब आपको पता है कि ये प्लेन जो होता है 2,3,-1 से पास करता है, तो आप लिखिएगा सिंस प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है ना, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3,-1, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास करता है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, a x माइनस x1 कितना है 2, b है y माइनस y1 कितना है 3 है, प्लस c z माइनस 1 मतलब +1 बराबर कितना करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे 0 करेंगे, क्या करेंगे 0 करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो ABC होता है, ये ABC क्या होता है, ABC जो होता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है इस प्लेन के नॉर्मल का, जो ABC होता है वो क्या होता है, वो आपका डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है, जो ABC है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, हियर ABC are the direction ratio of
डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। लेकिन डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल का तो ये दिया हुआ है ना 2,3,1। दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर कितना मिलेगा 2, बी बराबर कितना मिलेगा 3, सी बराबर कितना मिलेगा -1। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी स्किप कर गया इसको, बाकी मुझे तो आपको ये समझाना ही है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो आपको ये समझाना है कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, पहले अभी जिस तरह मैंने बताया आप उसको देखिए, उसको समझ में आया है तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बहुत शानदार तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, निश्चिंत रहें आप, जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा वो सारे एकदम कॉन्सेप्चुअल होंगे। एग्जाम में आपको, आप ये नहीं कह सकते अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आया तो आप बना लेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जो मैं ये एबीसी की जो बात करता हूँ ना, इसको आप याद रख लीजिएगा कि ये जो एबीसी होता है, मैंने जस्ट अभी देखिए, अभी मैं खुद बोलता हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन होता है वो किसी लाइन को होता है, किसी प्लेन का नहीं होता है। तो यहाँ जो एबीसी जो मल्टीप्लाई होता है ना किसी प्लेन के साथ, ये इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, और इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा बताइए इस प्लेन का जो है डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वही होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट तो ए है, वाई का कोफिशिएंट भी बी है, और जेड का कोफिशिएंट भी क्या है, सी है। तो एबीसी की जो वैल्यू है वो आप ये भी तो नॉर्मल ही है ना भाई, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या नॉर्मल होता है भाई, परपेंडिकुलर मतलब क्या नॉर्मल, भाई नॉर्मल किसे कहते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन पे, तो वही तो नॉर्मल है। तो ए की वैल्यू कितना मिलेगा 2, बी की वैल्यू कितना मिलेगा ये और ये, तो उठा के वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2, ब्रैकेट में x-2, और यहाँ से b की जगह पे क्या करेंगे +3 करेंगे, ब्रैकेट में y-3 करेंगे, और c जो लिखा है -1 लिखा है, और यहाँ से लिखेंगे z+1 = 0 करेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं तो 2x माइनस का 4 मिलेगा, 3y माइनस का 9 मिलेगा, -z-1 मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करिए तो आप लिखेंगे 2x लिखेंगे, प्लस का 3y लिखेंगे, -z लिखेंगे, -4 -9 -10 -14, तो -14 हो जाएगा, तो ये बराबर आपको 0 मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज, ठीक है ना, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, समझ में आ रहा है, 2x + 3y - z, और आप लिख सकते हैं माइनस को 14 इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही आपका प्लेन का इक्वेशन है जो कि आपका 2, 3, -1 से पास हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आंसर ऐसा बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यूज किया गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 3, 1, ठीक है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना है। ध्यान से सुनिएगा, ये कहना क्या चाहता है कि ये जो आपका, ये देखिए आपका प्लेन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आपके सामने जो मैंने बनाया है एक प्लेन बनाया है, ठीक है, ये प्लेन है आपका, और ये कह रहा है कि जो प्लेन है वो आपका 3, -3, 1 से पास कर रहा है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल है वो ज्वाइनिंग टू द पॉइंट 3, 4, -1, 2, -5, 2। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछा सोल्यूशन, देखिएगा इसका सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो आप लिखेंगे सिंस द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, सिंस ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, किस पॉइंट से पास करता है 3, 3, 1 से पास करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को रीडिंग करिएगा तो आप खुद ही ये सोचने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसे, क्योंकि अगर आपने और आपके पास कौन कौन सा हथियार है जिसका यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन जो था इस पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा देन
जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे पहले तो ए लिखेंगे x माइनस x1 कितना है, आप 3 लिखेंगे, प्लस b कहेंगे y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, ठीक है, और बराबर क्या लिखेंगे आप, जीरो करेंगे, ठीक है ना, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर आप जीरो करते हैं, ठीक है, इतना कर लिया। और आपको पता है कि ये नॉर्मल है, और आपको ये पता है here a comma b comma c are the normal, are the direction ratios of the normal। लेकिन आप ये कह सकते हैं, here आप लिख सकते हैं यहाँ पे here a comma b comma c are the direction ratios of नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। और बहुत ही सुंदर बात ये है कि ये नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि नॉर्मल जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल जो है 2 पॉइंट से पास कर, और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पॉइंट क्या है x1, y1, z1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2, z2, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होगा, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां से 2 माइनस 3, क्या लिखेंगे 2 माइनस 3, फिर क्या लिखेंगे -5 -4, फिर यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 प्लस कितना मिलेगा 1, इसको सॉल्व करेंगे और ये नॉर्मल इसका है और ये भी नॉर्मल है, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको -1 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा -9 मिलेगा, और c बराबर आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो a बराबर -1, b बराबर -9 और c बराबर 6। क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया, a बराबर आपको मिल गया, b बराबर आपको मिल गया और c बराबर आपको मिल गया। अब जब abc अगर आपको मिल गया है तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्लियर है, पॉइंट तो सही है ना, 3, 4, -1 9 कैसे हो गया, सही तो है, 3, 4, -1 है, 3, 4, -1, 2, -5, अच्छा सॉरी वो गलत लिख दिया है क्या, चलो कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा और यहाँ से -9 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 -1 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिले, देन इक्वेशन इज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज क्या मिलेगा, ए की जगह पे क्या मिलेगा -1, तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 3 लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे -9, तो -9 लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस 3 लिखेंगे, और c की जगह पे लिखेंगे 6, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम z -1 लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर क्या लिखेंगे 0, मल्टीप्लाई करिए यहाँ से -x प्लस 3 करेंगे, माइनस का 9y करेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा 9 3 जा 27 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 6z मिलेगा, माइनस का 6 बराबर 0, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा -x माइनस का 9y और यहाँ से प्लस का 6z मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा 27 मिलेगा 6, तो इसमें से घटाएंगे तो -3 मिलेगा तो 30 हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर 0। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस का 9y माइनस का 6z प्लस का 30 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -3, 1 एंड जो नॉर्मल है वो इस, ठीक है, इस जगह से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट दे रहा है, आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, हर चीज आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया जा रहा है। नाउ वी आर मूविंग इन द, देखो
इसमें क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन उसमें आप देखोगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तरह तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यही तो इस चैप्टर की बहुत खासियत होती है, यही तो होता है। आप इसमें जितना क्वेश्चन लगाओ लगेगा कि हाँ हर चीज में नए नए चीजें यूज हो रही, क्योंकि ये ज्योमेट्री पोर्शन है बेटा। आप नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है और क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए रहा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 और इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। ये भी तो प्लेन है, आप देखिए ये भी प्लेन है। 3x + 4y - 5z = 0 होता है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों को जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? तो अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है ना, और ये प्लेन इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। ये प्लेन जो है इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है आपका पैरेलल है, ठीक है ना। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के पैरेलल अगर है तो आपको पता है कि जो दोनों का नॉर्मल होगा वो भी आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। और आपको पता है ये नॉर्मल है n1 मान लीजिए, और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका n2 मान लीजिए, आपका नॉर्मल है, इस प्लेन पे नॉर्मल है। तो आपको ये पता है कि अगर दो प्लेन हमारे पैरेलल हैं, दोनों के नॉर्मल भी जो होंगे वो भी पैरेलल होंगे। हो सकता है कि इस प्लेन का नॉर्मल नीचे जाए, इस प्लेन का नॉर्मल ऊपर जाए, लेकिन रहेगा तो पैरेलल है ना। अगर दो प्लेन हमारे पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइन हमारे पैरेलल है तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन रेशियो, किसी डायरेक्शन रेशियो अगर प्लेन की अगर बात करेंगे तो प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको डायरेक्शन रेशियो देगा। क्या देगा? देगा आपको डायरेक्शन रेशियो। तो मैं आपको इसकी बात करूं, सिंस आप लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, सिंस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है ना। किस पॉइंट से पास कर रहा है? वो आपका पास कर रहा है 1, 2, 3 से पास कर रहा है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो क्या होगा? ए होगा ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह पे 1 करेंगे, b y माइनस y1 2 करेंगे, प्लस c z माइनस z1 की जगह पे 3 बराबर 0। देखो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट यूज किया, मतलब एक ही फॉर्मूला कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ कि आप उसको समझो, उसको जानो कि क्वेश्चन हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 3 बराबर 0। और आपको पता है इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन, आप लिखिएगा द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन। ये प्लेन क्या होगा? ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए बी सी होगा, a, b, c, ठीक है ना। और सिंस ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो आप लिखिएगा सिंस दिस प्लेन, ठीक है ना, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन नहीं होता, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, देखिए मैं खुद गलती कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, वो क्या होगा? जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? a, b, c, मतलब ये नॉर्मल है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपने फाइंड किया a, b, c। और ये प्लेन आपका ये है 3x प्लस का 4y माइनस का 5z बराबर 0 है, ठीक है ना। ये वाला ये प्लेन है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका जो डायरेक्शन है, सिंस दिस प्लेन इज पैरेलल सिंस एंड दिस प्लेन, आप ऐसे लिखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या है आपके सामने? आप लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस का 5z बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? बराबर 0। और बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। अगर मैं इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पूछूं तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट बताइएगा। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ
the direction ratio of this plane, the direction ratio of this plane, ये जो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा 3, 4, -5, 3, 4, -5। और आपको पता है कि अगर दो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो किसी लाइन का निकलता है। तो यहां से आप प्लेन तो लाइन तो है नहीं, प्लेन तो लाइन नहीं ना है भाई, तो प्लेन का कैसे हो जाएगा, प्लेन का तो होगा ही नहीं। और आपको पता है कि ये जो दोनों प्लेन है बोथ द प्लेन आर पैरेलल, ठीक है ना, बोथ द प्लेन आर पैरेलल, बोथ द प्लेन आर पैरेलल, बोथ द प्लेन आर पैरेलल। याद रखिएगा जब दोनों पैरेलल होते हैं तो आपको पता है अगर दो लाइन हमारे पैरेलल होते हैं तो उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर दिया हुआ तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिटी। और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। सब कुछ आपने पढ़ा है उसी का मैं यूज कर रहा हूं, सब कुछ आपने पढ़ा है उसी का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आर पैरेलल, देन लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, देन ए बराबर क्या लिखेंगे आप 3 करेंगे, और बी बराबर क्या लिखेंगे आप 4 करेंगे, और सी बराबर क्या करेंगे आप -5 करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितना है 3 ब्रैकेट में x-1, आप लिखेंगे 3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x-1, फिर प्लस लिखेंगे आप, प्लस लिखेंगे 4 ब्रैकेट में y-2, प्लस लिखेंगे 4 ब्रैकेट में y-2, प्लस यहां से आप लास्ट में करेंगे, लास्ट में आप -5 ब्रैकेट में z-3, तो आप लिखेंगे -5 ब्रैकेट में z-3 बराबर, जिसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर मिलेगा, यहाँ से 3x-3 मिलेगा, 4y-8 मिलेगा, माइनस का 5z प्लस का 15 बराबर 0, यहाँ से आपको मिलेगा 3x प्लस का 4y माइनस का 5z, यहाँ से -3 -8 -11, और 15 में से 4 जाएगा तो +4 बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन 3x + 4y - 5z। देख सकते हैं आप, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं एक बार आंसर मैच करा दूं जिससे कि लगे हाँ कि आपका आंसर सही है। बाकी ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि जो क्वेश्चन है मैंने आपके सामने जो लिखा है वो कैसे मैंने इसको लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है मैं देख लेता हूँ, 2x - 3y, 2x आया है। देखिए भाई किस पॉइंट से पास कर रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ इसका आंसर आया 3x प्लस को 4 माइनस का 5z बराबर +4। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही आंसर आया है, ठीक है ना। समझ रहे, देखिए ये क्वेश्चन जो लगाया गया है ना, ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लगाया गया है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन, ऐसे कई सारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन। देखिए बोल दिया है which is parallel to the plane and the sum of whose intercept on the coordinate axis is 12। ध्यान से सुनिएगा, जो सम बोला गया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है जिस इक्वेशन का प्लेन का आपको फाइंड करना है वो प्लेन इसके पैरेलल है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 5 और z का कोफिशिएंट 4। तो इस प्लेन के नॉर्मल का, इस प्लेन के जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा 1, 5, 4 होगा। तो इस प्लेन का भी जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी आपको 1, 5, 4 होगा, ये पता चल गया। एंड द सम ऑफ whose
इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो जो इंटरसेप्ट बोला है, जो इंटरसेप्ट बोला है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो आपका कितना बोला है, वो आपका कितना बोला है, मुझे आपको बताइए। वो आपका बोला है, आप ध्यान से देख सकते हैं, वो आपका क्या दिया हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। एनी प्लेन, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, काफी सुंदर, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके पैरेलल, ध्यान से सुनिएगा, और ये सॉल्यूशन की बात करता है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इस प्लेन के पैरेलल, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ax प्लस बी वाई, मतलब आपने लाइन का क्वेश्चन पढ़ा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो उस लाइन के पैरेलल अगर मुझे दूसरा लाइन लेना है तो खाली सी को चेंज कर दो, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, इक्वेशन देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, एनी प्लेन आप लिखिएगा, एनी मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप एनी इक्वेशन ऑफ मतलब एनी प्लेन, एनी प्लेन विच इज पैरेलल, विच इज पैरेलल टू द प्लेन, विच इज पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द प्लेन, किस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के। तो ये वाला प्लेन क्या है, x है, प्लस का क्या है 5y है, प्लस का 4z है, प्लस का 22 है, बराबर 0 है, इस प्लेन के, किस, इस प्लेन के पैरेलल अगर हमको प्लेन को लेना है तो सब कुछ वही रहेगा, खाली d चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 5y लिखेंगे, प्लस का 4z लिखेंगे, प्लस का d बराबर 0 करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, खाली बस इसको आप चेंज कर दिए, यहाँ पे जो 22 है बस आप उसको चेंज कर दीजिए, आपको उसको जब आप चेंज कर देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, हाँ बराबर डी कह सकते हैं, मतलब प्लस का डी ना करके आप बराबर डी करिए तो और भी सिंपल होगा, फिर माइनस डी अगर कर रहे हैं तो वो भी सही था मेरे ख्याल से, अगर आप वो कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है ना, इस प्लेन के पैरेलल अगर आपको कोई प्लेन लेना है तो आप यही बराबर डी करके लीजिए तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बराबर डी करके लीजिए, सिंपल रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आप वैसे भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाई ए होता है, वाई बाई बी होता है, जेड बाई सी बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं 1, तो यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटेन एज, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे, आप लिख सकते हैं एक्स बाई डी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्स बाई क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, प्लस का 5 वाई बाई डी कह सकते हैं, प्लस का 4z बाई क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, बराबर 1। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ x ही होना चाहिए, y ही होना चाहिए और z ही, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये आप लिखिएगा, तो यहाँ अगर आप उसके हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो x बाई डी ही रहेगा, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा y बाई डी अपॉन 5 लिखिएगा, और यहाँ से माइनस तो नहीं ना है कोई, हाँ, फिर यहाँ से लिखेगा z बाई 4 डी बाई 4 लिख सकते हैं बराबर 1। देखिए इस 4 को नीचे ला दीजिए, इस 5 को नीचे ला दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा अगर कर दिए तो इंटरसेप्ट जो है, x पे इंटरसेप्ट d है, y पे इंटरसेप्ट d बाई 5 है, और z पे इंटरसेप्ट हमारा क्या है, d बाई 4 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और क्वेश्चन में ही बोला है कि सम इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि x पे इंटरसेप्ट हमारा d है, y पे इंटरसेप्ट d बाई 5, z पे d बाई 4, कैसे कह सकते हैं, जल्दी से सोच के बताइए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि x पे इंटरसेप्ट जो है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट d है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी प्लेन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो नीचे वाला होता है वो a क्या है, x इंटरसेप्ट, b क्या है, y इंटरसेप्ट, c क्या है, हमारा z इंटरसेप्ट है। समझ रहे हैं ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा हियर, तो d बोला है ना, सम ऑफ इंटरसेप्ट लिखा है, तो आप लिखिएगा d प्लस d सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, खाली बस एड ऑन किया ना, तो d बाई 5 करिएगा, प्लस का d बाई 4 करिएगा, बराबर कितना करेंगे आप, 12 करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा आप इसको जैसे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से एलसीएम ले लेंगे आप तो 20 मिलेगा हमको, यहाँ से 20d मिल जाएगा, यहाँ से 4d मिल जाएगा,
यहाँ से 5d मिल जाएगा बराबर 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20, 25, 29, 29 डी अपॉन 20 इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। जैसे ही आप सॉल्व करें, कुछ खतरनाक नहीं आ रहा है, तो डी बराबर देख रहे कितना खतरनाक आ रहा है, 12 दूना 24, 240 बटा कितना मिलेगा 29। इस डी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिएगा। तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ जो प्लेन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 5y प्लस 4z बराबर 240 बटे 29 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस 5y आपको इस तरह से मिलेगा और d बराबर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना मिलेगा आपको, d बराबर कितना मिलेगा, जल्दी बताइए, d बराबर आपको कितना मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही शानदार आंसर आया है। ये था आपका, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल आप जाइए मत, सुनते जाइए, बिल्कुल सुनिए। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि जितने भी मैंने क्लासेस लिया हूँ, देखिए आपके यूनिट मतलब बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपके 8 यूनिट होते हैं और 8 यूनिट का कई सारे टॉपिक होते हैं, हर यूनिट का अपना अलग अलग टॉपिक होता है। ये सभी टॉपिक का एक सिस्टमैटिक तरीका जो होगा आपको सभी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फ्री में, आपको ऐप पे आना पड़ेगा। तो वो ऐप पे कैसे जुड़ेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे छोटा अमाउंट है 1499 रुपए का। अभी अगर आप इनरोलमेंट करते हैं तो 1499 रुपए आपको मिलेगा, में परचेज हो जाएगा, और जबकि इसका एक्चुअल फीस हो जाएगा 4999। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको अगर आप इसका अगर इनरोल हो गए तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें सबसे पहला चीज आपको मिलेगा ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस। जो भी हम लाइव क्लासेस, जो भी आपका उसमें चलेगा, ऐप पे चलेगा, सभी ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। लाइव डाउट क्लास जो भी होगा उसमें, जब ऑनलाइन चलेगा तो जाहिर सी बात हम अपनी डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स, ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सभी आपको वहां पे एकदम वही मिलेगा। आप उसको निकाल के डाउनलोड करके वहां से आप कॉपी पे राइटिंग कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, ये सभी चीजें आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है ना, और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज जो मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो होगा हर बच्चों के साथ हम एक टू एक लोगों से जुड़ेंगे, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये 1499 रुपए का जो पेमेंट आप करेंगे केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जिस ग्रुप का है वो पूरा ग्रुप का आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1499 रुपए का पेमेंट करता है, और यदि वो मैथ्स ग्रुप का है जिसमें कि मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है, तो ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स के लिए होगा, नहीं, वो 1499 रुपए में उसको मैथ्स भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा। और यदि मान लीजिए कोई बायोलॉजी ग्रुप का है, मतलब जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री लिया है, तो उसको जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री मिल जाएगा। मान लीजिए कोई स्टैटिक्स का है, तो फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स अगर किसी ने लिया है तो उसको स्टैट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि एक बार पेमेंट करिए और आपको टोटली उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इस कोर्स को 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये आपके लिए कब तक रहेगा, जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपका रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। इसके अलावा भी अगर इस ऐप को कहां से डाउनलोड करेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे डीएनएस एजुकेटर ऐप टाइपिंग करिएगा, उस ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद की जो अगर कोई क्वेरीज आती है तो इस नंबर पे आप जरूर कॉल कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको जानना है, मैथमेटिक्स को सीखना है, समझना है, तो फिर आपको उसके लिए हमारी लाइव क्लास, हमारी ये ऐप वाली क्लासेस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आइए, बहुत ही शानदार सेशन चलेगा, हर यूनिट का बहुत ही निचोड़ आपके साथ किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।